अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गुज़िश्ता रोज़ मैंने वीलॉग का इख्तिताम किया था कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म, वो मरी की ठंडी हवाओं में इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखना होगा कि कल आया उनको इस्लामाबाद से भी कानूनी तौर पर ठंडी हवाएं नसीब होती हैं नहीं। और हमने आज देखा कि वाकई उनके लिए हर तरफ से ठंडी हवाएं ही चल रही हैं। आज नवाज शरीफ के लिए कानूनी तौर पर रिलीफ से भरपूर दिन है, एक के बाद एक उनको रिलीफ मिला। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए रिलीफ तंग से तंग होते जा रहे हैं। उनको जो वाहिद रिलीफ मिला है वो एक साइकिल की सूरत में मिला है, इसके अलावा उनको फ़िलहाल कोई रिलीफ नहीं मिला। नवाज शरीफ साहब की जिस तरह वापसी हुई और जिस तरह उनको एकदम से उस सियासी मंजरनामे में दबंग एंट्री हुई, उसको देखते हुए ये तासुर मज़ीद तक़वियत बढ़ता जा रहा है, मज़ीद मजबूत होता जा रहा है कि गालिबन नवाज शरीफ को शायद वज़ीर आज़म बनाने के लिए वापस लाया गया है। और एक के बाद एक मामलात में नवाज शरीफ के लिए रिलीफ भी मिल रहा है, सियासी तौर पर उनको उनका कद मज़ीद ऊंचा से ऊंचा होता चला जा रहा है। अगर मैं सिर्फ आज के दिन की बात करूं, जो कानूनी कैंप या कानूनी महाज के ऊपर उनको कामयाबियां मिली हैं या रिलीफ उनको मिला है, तो सबसे पहले तो उनको जो तोशा खाना केस है उसमें 4 साल बाद वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए हैं और जहां पे उनकी जमानत मंजूर हो गई है। उन्होंने बेसिकली सरेंडर किया है, इसलिए उनके जो दायमी वारंट थे वो भी मनसूख हो गए और उनको जमानत भी मिल गई है। ये एक नवाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ है। फिर जो अजीजिया, अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस के अंदर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी पेश हुआ और वहां पर भी जो उनकी जो सजा के खिलाफ अपीलें थी उनको भी बहाल कर दिया गया है। जो तोशा खाना रेफरेंस का मामला है वो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, उनके सामने नवाज शरीफ जो है वो पेश हुए और जब पेश हो गए तो उनको अदालत ने जो है फिर बाद में जब वहां पे बहुत ज्यादा गहमा गहमी हुई, एक बड़ी तादाद में नवाज शरीफ के कारकुन और नवाज शरीफ के रहनुमा उनके साथ थे, और जब अदालत में थोड़ी सी बदमज़गी हुई तो फिर नवाज शरीफ को वापस जाने की इजाज़त भी दी गई। अदालत की जानिब से नवाज शरीफ की हाजिरी लगाने की हिदायत की गई। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि अभी आप दस्तखत करवा लें। वकील जो है नवाज शरीफ के आजम नज़ीर तारड़, उन्होंने कहा कि बाहर सड़कें बंद हैं, अवाम ही अवाम है। जज ने इस्तफसार किया कि मियां नवाज शरीफ किधर हैं, तो एडवोकेट चौधरी अब्दुल खालिक जो है उन्होंने जवाब दिया कि वो आ चुके हैं और कमरा अदालत में मौजूद हैं। हमने जो मनाजर देखे उनमें नवाज शरीफ के साथ उनके भाई शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, इसहाक डार भी मौजूद थे, तारिक फजल चौधरी थे, मरियम औरंगजेब थे, हनीफ अब्बासी थे, और ये बड़ी तादाद में लोग जो है नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे। फिर नवाज शरीफ ने अदालती पेपर्स पर दस्तखत कराए गए उनसे। इस दौरान जिस तरह मैंने बताया, कमरे अदालत में शदीद शोर शराबा हुआ, धक्कम पेल हुई, और जिस पर अदालत ने तंग आकर जो है नवाज शरीफ को कमरा अदालत से वापस जाने की हिदायत कर दी। अदालत से जाने इजाजत मिलने के बाद वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए, वहां पर भी ऐसे ही मनाजर थे। और जो नैब प्रोसिक्यूटर है जो तोशा खाना रेफरेंस में, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है, उनके वारंट मुस्तरद कर दें। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा, और जिस तरह हमने आगे देखा कि उनके दायमी वारंट जो है वो मुस्तरद हो गए थे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए मचलकों पर जमानत जो है वो ले ली। साबिक वजीर जो वफाकी वजीर है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उन्होंने जो है 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करा दिए। इसके साथ ही अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर नकूल तकसीम की जाएंगी। एक तरफ ये, दूसरी जानिब हमने देखा कि नवाज शरीफ को एक जो साबिक वजीर आज़म होने के नाते जो प्रोटोकॉल या जो सिक्योरिटी मिली वो भी इंतहाई मायने खेज थी। और ये दोबारा वो घंटियां बजा रहा है कि शायद नवाज शरीफ मुस्तकबिल के वजीर आज़म के तौर पर भी उनको ट्रीट किया जा रहा है। जो आज सिर्फ नवाज शरीफ को सिक्योरिटी दी गई वो खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की गई। खुसूसी सिक्योरिटी में 3 स्पेशल पुलिस वैन्स भी शामिल हैं। ATS एहलकारों का स्पेशल दस्ता भी नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। इस दौरान जब नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए तो 12 नवाज शरीफ से 21 अक्टूबर से आज रोजाना ही उनसे सवाल किया जा रहा है कि उन्होंने अब तक इलेक्शन जो कि मुतालबा है तमाम जमहूरी सियासी जमातों का, उसका नवाज शरीफ ने ताहाल अभी तक जिक्र क्यों नहीं किया। और ये बार बार नवाज शरीफ से सवाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये सवाल किया। आज इस मुताल्लिक हनीफ अब्बासी जो कि अदालत में नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे, उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने तो पेशगोई भी कर दी है कि नवाज शरीफ जो है अगले वजीर आजम पक्के हैं, यानी चौथी बार नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे और उनके बकौल जनवरी में इलेक्शन होंगे। 9 मई के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जी जो वाकयात में मुलव्वस लोग हैं उनको सजा होनी चाहिए और बेगुनाहों को रिहा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उनसे ये बात सवाल की, जिस तरह मैंने कहा कि बार बार कि नवाज शरीफ जो इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये कोई डील है उसकी वजह से नवाज शरीफ ये बात नहीं कर रहे हैं। तो हनीफ अब्बासी ने कहा कि जी इलेक्शन से मुतालिक बात करना हर सियासी कायद या हर सियासी रहनुमा का हक है, और बिलावल के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, वो इलेक्शन लड़ें, जो जीता वही वजीर आजम बन जाएगा। लेकिन हनीफ अब्बासी के बकौल नवाज शरीफ अगले चौथे वजीर आजम होंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे पाकिस्तान के। इस मुतालिक जहाँ नवाज शरीफ को इस्लामाबाद से ठंडी हवाओं के झोंके नसीब हो रहे हैं, वहाँ पंजाब और बिलखुसूस लाहौर से भी उनके लिए अच्छी खबरों का भरमार है। और जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उसने एक बहुत बड़ा इकदाम
आज उठाया है और जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, निगरां जो हुकूमत है पंजाब की, उसका इक़दाम सामने आया है। निगरां पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सज़ा मुअत्तली की मंजूरी दी है। निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने इसकी तस्दीक भी कर दी है और आमिर मीर के मुताबिक निगरां काबीना ने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सज़ा मुअत्तल की है। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की गई है और यह सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त बकौल आमिर मीर के नवाज शरीफ साहब ने खुद की थी। और आमिर मीर का कहना था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सज़ा माफ़ करने का इख्तियार रखती है। नवाज शरीफ के लिए जहां अदालत से रिलीफ है, वहां निगरां हुकूमत से भी उनके लिए रिलीफ ही रिलीफ है। और नवाज शरीफ की 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी इसी सेक्शन 401 के तहत सज़ा मुअत्तल की गई थी। ये है जी नवाज शरीफ के लिए एक जो पिच तैयार की जा रही है, आप ये कह सकते हैं। और इस मुताल्लिक जो सियासी पंडित हैं और सियासी तज्ज़ियाकार हैं वो इंतहाई अहम जो है वो तज्ज़िये भी कर रहे हैं, पेशगोइयाँ भी कर रही हैं। इनमें एक बड़ा नाम सोहेल वड़ाइच का है। सोहेल वड़ाइच का याद होगा कि उनका तज्ज़िये के अंदर खबर छुपी हुई होती है। उन्होंने एक बड़ी वो किताब भी एक लिखी थी कि एक कंपनी नहीं चलेगी, और उनकी किताब को तो ज़ाहिर है उस वक्त बड़े तनकीद और बड़ी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन जो उन्होंने बात कही थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी, और वो कंपनी नहीं चली, जिसका हवाला वो देख रहे थे इमरान खान और जनरल बाजवा और दीगर लोगों के हवाले से। उन्होंने आज एक और इंतहाई अहम और दिलचस्प कॉलम लिखा है और वो भी खबर से भरपूर है, जहां उन्होंने अपने इस कॉलम में नवाज शरीफ साहब को एक मशवरा दिया है कि जी वो एक स्टेट्समैन बने, वो एक पुरानी दौर के वज़ीर आज़म ना बने, और जहां वो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन की बात करें, वहां उस कप्तान के बारे में भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र करें, उससे भी जाके मुफाहिमत और मुज़ाकरात करें, जिसका उन्होंने अपनी बज़ाहिर 21 अक्टूबर की तकरीर में जिक्र भी किया है कि वो किसी से बदला नहीं लेना चाहते। तो सोहेल वड़ाइच ने उनको ये मशवरा भी दिया है कि वो कप्तान के लिए भी रिलीफ का जो है कोशिश करें, उनके लिए भी रिलीफ का बायस बने, और उनको भी इलेक्शन में उतनी ही लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की बात करें या मुतालबा करें जितनी उनको खुद मौजूद है। सोहेल वड़ाइच के जो कॉलम में इंतहाई अहम जो खबरियत उसके अंदर मौजूद है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाया गया है। इसका जिक्र सोहेल वड़ाइच कुछ इस तरह करते हैं कि उनके बकौल मेरा अंदाज़ा ये है कि मामला ख़ानदानी तौर पर पहले से तय हो चुका है, जिसके मुताबिक नून लीग की बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे, इलेक्शन जीते तो वो वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन ताहम वो अपनी टर्म मुकम्मल नहीं करेंगे और साल 2 साल में वो अपने भाई को अपनी जगह ले आएंगे और खुद हुकूमत से बाहर बैठकर उनकी रहनुमाई करेंगे। सोहेल वड़ाइच के बकौल ये एक पूरा जो सिस्टम या एक सिलसिला जो तैयार किया गया, उसके अंदर भी ये ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ जो मुक़्तदर हल्कों हैं उनके साथ गुड बुक्स में हैं, तो उनके लिए उस हुकूमत साजी को करना आसान होगा, क्योंकि नवाज शरीफ अगर रहेंगे तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ का हमेशा से ये रहा है कि वो एक बाइख्तियार वज़ीर आज़म अपने तौर पर अपने आप को रखना चाहते हैं। और जिस तरह का पूरा इस वक्त हमने देखा है सिस्टम तैयार किया जा रहा है, उसके अंदर जो हमारी रियासत है उसने बहुत सी चीज़ें अपनी हाथ में ले रखी हैं, और ज़ाहिर है नवाज शरीफ का ये ना हो, क्योंकि उनका माजी भी ऐसा है कि वो फिर रियासत से या हमारे इस्टेब्लिशमेंट से या मुक़्तदर हल्कों से उनकी नोक झोंक शुरू हो जाती है। ये हो गया नवाज शरीफ का चैप्टर। अगर मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बात करूं तो उनको आज जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वाहिद रिलीफ उनको उस वक्त सिर्फ साइकिल की तौर पे सूरत में मिला है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो साइफर केस है उसमें आज इस मुतालिक समाअत हुई और पीटीआई की जो जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई है। यानी अदालत ने यह कहा है कि जी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस समन रफत में मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साइबर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत की, और इस समाअत के बाद जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस के पास तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए, अभी हम आपको अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। यानी चेयरमैन पीटीआई का जो साइफर केस है वो उनका जो अडियाला जेल है वहीं पर उनका जेल ट्रायल के तौर पर ही समाअत होगी। ये एक सियासी मंजरनामा है जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है, और जिस तरह मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि पल पल में सूरत हाल सियासी तौर पे और कानूनी तौर पर तब्दील होती चली जा रही है, और अब ये पूरा हफ्ता और या आने वाले कई महीने जो हैं ये देखने इंतहाई दिलचस्प होंगे कि किस तरह नवाज शरीफ को बतौर अगला वज़ीर आज़म पिच किया जा रहा है या सामने आ रहे हैं वो। और इसमें एक इंतहाई अहम बड़ी खबर ये भी है कि आज इम्कान ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेंगे, और जिस तरह हमने गुज़िश्ता रोज़ नून लीग की एक मीटिंग में भी ये बात सामने आई थी कि नून लीग ने यह फैसला किया है कि हमने मुज़ाहिमत नहीं करनी है, चाहे वो सियासी जमातें हों चाहे वो कोई इदारे हों, और इसी मुताल्लिक ये देखने का उम्मीद मौजूद है कि नवाज शरीफ या तो आज या फिर आइंदा आने वाले दिनों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करने जाएंगे। ये तमाम सियासी मामला थे जो कि मैं आपके सामने रखे। जैसे जैसे चीज़ें तब्दील होंगी, जैसे जैसे सियासी मंजरनामे में कोई बड़ी पेशरफ्त होगी, मैं दोबारा आपके सामने रखूँगा। शुक्रिया।